घमंडी भाभी और ननंद का रक्षाबंधन। आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं अपने पति के लिए फेवरेट घिया का हलवा बना रही हूँ। आई होप सो उन्हें पसंद बहुत आएगा। बस जल्दी से रेडी हो जाए, फिर मैं अपने दहेज में लाई माइक्रोवेव के अंदर उनका फेवरेट कप केक बनाऊंगी और पिज्ज़ा भी। रसोई में आते ही रूही को भाभी का दुपट्टा फर्श पर गंदा होता दिखाई देता है। उसके गंदे हाथ थे जिसे वो उठा लेती है। ओ नो भाभी, आपका दुपट्टा। अपने पल्लू को छूता हुआ देख शिखा उसे धक्का देती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इतनी महंगी साड़ी से अपने गंदे हाथ पहुँचने की। तुम्हें पता भी है मेरी पहली रसोई की साड़ी 60,000 रुपए की है। तुमने देखा भी है 60,000? तुमने क्या, तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं देखा होगा। भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपकी साड़ी से हाथ नहीं पहुंच रही थी। साड़ी नीचे गंदी हो रही थी, इसलिए मैंने उठा ली। और इन सब बीच में आप माँ को क्यों ला रही हैं? मेरी मर्जी, मेरा मुंह मैं कुछ भी बोलूं। दोबारा ऐसी हरकत की तो निशान से शिकायत कर दूंगी। सॉरी भाभी। रूही नम आंखें लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद भैया भाभी खाना खाते हैं तो निशांत अपनी बहन को ढूंढता है। अरे शिखा, रूही कहाँ है? उसे भी बुला लो। वो क्या है ना, माँ के जाने के बाद आज तक उसके साथ ही बैठकर खाना खाया है। वो नहीं होती तो मुझे खाना नहीं खाया जाता। ठीक है निशांत, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, ये सब आदतें छोड़ दो। कल को वो अपनी ससुराल चली जाएगी, तब भी तुम यही बोलोगे क्या? नहीं नहीं। ये सुन आती हुई रूही को बुरा लगता है। वो चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। अरे क्या हुआ, तू इतनी शांत क्यों बैठी है रूही? देख, तेरी भाभी ने हलवा बनाया है। हाँ भैया, मैंने देखा था भाभी को किचन में। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप खाइए ना। वैसे तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ, आंखें बंद कर अपनी। भैया, मुझे पता है आप कुछ न कुछ लाए हो मेरे लिए, इसलिए ऐसे ही दे दो। मैं तो सरप्राइज वैसे भी हो जाऊंगी। अच्छा तो ये ले, तेरी फेवरेट गैलेक्सी चॉकलेट। वाह भैया, ये चॉकलेट तो मेरा कब से खाने का मन था। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए ये लेकर आए। पहली बाइट आप खाओगे। भैया, ये तो बहुत महंगी चॉकलेट है, फिर आप क्यों लेकर आए? हाँ, थोड़ी सी महंगी है, पर मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ जो तुझे ये नहीं खिला सकता, इसलिए अब चुपचाप खा और खाने दे। दोनों बहन भाई चॉकलेट को खाकर खुश हो जाते हैं, पर उन दोनों का प्यार देख शिखा जल रही होती है। इन दोनों बहन भाइयों की ज्यादा बनती है। इनका तो ननंद के बिना गले से खाना नहीं उतरता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। 2-4 दिन गुजरते हैं। शिखा बहन भाइयों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चालाकी कोई काम नहीं आती। एक सुबह निशांत शिखा से कहता है, शिखा, तुम मेरे कपड़े आयरन कर दोगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। निशांत, तुम्हें पता है ना, मैं ये सब काम नहीं करती। और वैसे भी मैं तुम्हारा टिफिन रेडी कर रही हूँ, तो मुझे वही करने दो। मैं तुम्हारी बहन से बोल देती हूँ। अब आएगा मजा। शिखा रसोई से बाहर निकलकर रूही के कमरे तक जाती है, पर उसे बिना कुछ बोले वापस आकर कपड़े प्रेस करने लगती है। उसे कपड़ा प्रेस करता हुआ देख निशांत पूछता है, क्या हुआ शिखा? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब सैड क्यों हो? और प्रेस क्यों कर रही हो? इसीलिए क्योंकि निशांत, तुम्हारी बहन बोली मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अब शादी हो गई है तो ये मेरा फर्ज है, मैं ही करूँ सारे काम। बोल रही थी कि हम दोनों को उसे अपना काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी बिजी है। उसके बोलने से मैंने सोचा मुझे ऐसी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, और ठीक ही तो कहा है उसने। क्या उसने तुमसे ऐसा बोला? रुको, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, आप उससे कोई बात मत कीजिए। आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है, ये लीजिए आपके कपड़े। थैंक यू शिखा, मुझे नहीं पता था मेरी बहन ऐसा करेगी। उस दिन भी उसने यही जवाब दिया था। आई कैंट बिलीव। ये बोलकर निशांत अपने ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को घर आता है तो फिर शिखा उसे भड़का देती है। खाना खाते वक्त निशांत अपनी पैनी निगाहों से रूही को देखता है। ये भैया मुझे इतने अजीब निगाहों से क्यों देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है मुझे गुस्सा है। भैया, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं शिखा, सुनो, वो मुझे 15 दिन के लिए काम से बाहर दूसरे शहर जाना है, तो घर का ख्याल रखना। जी ठीक है। अगले दिन निशांत काम से दूसरे शहर चला जाता है। उसके जाते ही पढ़ती हुई रूही की कॉपी को फाड़कर शिखा बोलती है, हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की नौटंकी, तो अब जाकर घर का काम कर लो। ये क्या बदतमीजी है भाभी? आप मुझे कह सकती थी, आपने मेरे नोट्स को क्यों फाड़ा? अपनी कैंची की तरह जुबान चलाना बंद करो। अब से मैं जो बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारे भैया नहीं है तुम्हारी सुनने वाले। भाभी, आप ऐसी क्या बात कर रही हैं? आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा मानती हूँ,
लगता है तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। शिखा रूही के बाल खींचकर उसे परेशान करती है। भाभी छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है भाभी, छोड़िए। छोड़ दूंगी, और अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की तो यही हाल करूंगी। अब जाओ, जाकर पहले मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, बढ़िया सी, फिर शाम का खाना बनाना, और उससे पहले अभी झाड़ू पोंछा करो। ठीक है भाभी। तभी शिखा झटके से उसे छोड़ देती है। रूही जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए उठती है। उसकी कोहनी में थोड़ी चोट लग जाती है। फिर भी अपनी भाभी के लिए चाय बनाकर वो लाती है। घर की पूरी साफ सफाई करती है और खाना बनाना, बर्तन करना, ये सब भी करती है। अब शिखा उसे रोज रोज टॉर्चर करती थी। रूही को अपने भाई की बहुत याद आती है, लेकिन वो फोन भी नहीं छूने देती थी। मैंने तो भाभी को कुछ भी नहीं बोला। भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इतने दिन से भैया आए नहीं ना, मैंने उनसे ना ही बात की, और लास्ट टाइम वो नाराज भी थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कल तो रक्षाबंधन भी है, मैंने भैया के लिए राखी भी नहीं ली। भैया को पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कल वो जरूर आएंगे। एक तरफ रूही अपने भाई को याद करती है तो दूसरी तरफ अमीर भाभी अपने रक्षाबंधन के लिए महंगी शॉपिंग, राखी, साड़ी, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि खरीदती है। अगले दिन वो सोती हुई रूही पर जग का पानी मारकर 5 बजे ही उठा देती है। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझ पर पानी क्यों डाला? इतनी गहरी नींद में थी, मुझे लगा तुम्हें ऐसे ही जगाना चाहिए। अब जल्दी से उठ जाओ, 6-7 तरह का बढ़िया खाना बना दो, क्योंकि मेरा भाई आने वाला है। पता है ना आज रक्षाबंधन है, पर अफसोस निशान तुमसे बात नहीं करना चाहते, तो वो रक्षाबंधन भी नहीं मनाएंगे, काम में भी बिजी हैं। मुझे पूरा यकीन है भाभी, भैया जरूर आएंगे। कर लो कोशिश। रूही आंखों में आंसू लिए घर का सारा काम करती है, बढ़िया सा खाना भी बना देती है। कुछ देर बाद शिखा का भाई विराट आ जाता है और दोनों बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। उसे देख रूही रोती है। भैया, मैं राखी की थाली लिए आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाइए ना। वाओ भैया, ये तो बहुत अच्छी प्रेजेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आई लव दिस डायमंड नेकलेस। मुझे पता है तुझे यही सब चीज पसंद आती है, इसलिए यही लेकर आया हूँ। वैसे जीजू कहाँ हैं? वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तुम खड़ी क्या हो जाओ, मेरे भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स लेकर आओ। फिर दोनों भाई बहन बहुत बातें करते हैं। रूही उनके लिए कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स लाती है। भाभी, भैया से बात करवा दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वो बिजी हैं। एक तरफ निशांत का भी फोन आता है। वो अपनी बहन के लिए पूछता है तो शिखा फिर भड़का देती है। देख लो, तुम्हारी बहन को तो ये भी नहीं याद कि आज रक्षाबंधन है, तुम्हें फोन करे, तुम्हारे लिए राखी लाई, कुछ नहीं किया उसने। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी बदल जाएगी मेरी शादी के बाद। खैर छोड़ो, अपना ख्याल रखो। फिर 4-5 दिन बाद निशांत वापस आ जाता है और उस पर अत्याचार करता हुआ शिखा को देख लेता है, तो रूही अपने भाई के गले लग उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुन निशांत शिखा को थप्पड़ मारता है। क्या तुमने मेरी बहन को इतना मारा, वो भी इतनी बार, और मेरे पीछे काम करवाया, बात नहीं करने दी, और मुझे भी फोन पर उस दिन झूठ बोल रही थी, जबकि ये मेरा इंतजार करती रही। क्यों किया शिखा तुमने ऐसा? आखिर क्यों? क्या दुश्मनी थी? जी मुझे माफ कर दीजिए। भैया उन्हें मत निकालो। नहीं रोही, इसने हम दोनों के बीच जहर घोलने का काम किया है। मैं तो जानता था तू ऐसी नहीं है, लेकिन इसकी बातों ने मुझे बदल दिया। मैं बड़ा भाई हूं, इसलिए शिखा इस घर से तुम निकल जाओ। तुम अपने भाई के साथ रहो, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगा। निशांत धक्के मारकर शिखा को निकाल देता है। वो रोते हुए अपने भाई के पास जाती है। वहीं एक तरफ निशांत रूही को राखी बांधने के लिए कहता है। रक्षाबंधन जन्माष्टमी तक मनाया जाता है, तेरे भाई की कलाई सूनी है, राखी बांध दे मुझे और माफ कर दे मेरी चुटकी। हाँ भैया। तभी रूही अपने भाई की कलाई पर राखी लाकर बांधती है और उसकी आरती कर मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन को एक अच्छा गिफ्ट देता है। इसके बाद दोनों एक साथ अच्छे से खाना खाते हैं। अगले दिन विराट अपनी बहन को निशांत के सामने वापस लाकर हाथ जोड़ लेता है। जीजू, मैं मानता हूँ मेरी बहन बहुत घमंडी है और इसी कारण आप उस दोनों का प्यार हजम नहीं हुआ, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन अब वो सुधर गई है और सुधरने की कोशिश भी कर रही है। एक मौका दे दीजिए प्लीज निशांत जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रूही, रूही तुम तो मुझे माफ कर दो, अपने भैया को समझाओ। रूही अपने भाई को इशारा करती है। इसके बाद निशांत उसे माफ कर देता है। फिर शिखा भी अपना घमंड छोड़कर अपने पति और ननंद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कभी भाभी, कभी ननंद तो कभी सास, कोई ना कोई रिश्तों में दरार ले ही आता है।
लेकिन रिश्ता तो बेहतर तब होगा जब आपके बीच में विश्वास और मिठास होगी। इसीलिए बिना किसी ईर्ष्या के रिश्तों को निभाएं।